गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। Reason that I even criticize the parents of these so-called influencers who make extremely cheap and vulgar content on Instagram. Parents भी आजकल Instagram पर हैं, या अगर वो नहीं हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे, दोस्त का लड़का हो सकता है, फ्रेंड का, रिलेटिव का बेटा हो सकता है, जो बताएगा पापा ये आपका लड़का है। तो फिर ऐसे करके उन्हें अच्छे से कहीं ना कहीं से पता है कि उनका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अडल्ट कंटेंट बना रहा है। तो जितने गलत ये इन्फ्लुएंसर्स हैं उतने गलत इनके पेरेंट्स भी हैं। बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है और माँ बाप जस्ट बेसिकली ये ब्लेटेंटली एक्सक्यूज़ ले रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। जी कैसे नहीं पता था तुम्हें, पहले ये बताओ। वो इंस्टाग्राम पे नंगी नंगी फ़ोटो डाल रही है, तुमको नहीं पता था? इंटरनेट पे उसके खिलाफ इतने रोज़ वीडियो बन रहे हैं, तुमको नहीं पता था? क्यों नहीं पता था? वो इसलिए नहीं पता था क्योंकि तुम ऐसा नाटक करना चाहते हो कि हम तो बुजुर्ग हैं और हमें टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। तुम्हारे आस पड़ोस के मोहल्ले में बतेरे ऐसे लड़के हैं, तुम्हारा चाचा का लड़का हो सकता है, तुम्हारा दोस्त का लड़का हो सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार का लड़का हो सकता है, तुम्हारा फैमिली फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, उसको इंस्टाग्राम चलाना आता है। वो ऐसी फटाक से रील दिखा देगा, या वो भी बता देगा कि क्या वो रील तुमको सेंड करेगा व्हाट्सएप पर। वो सच में ये पूछेगा, सर ये क्या आपका बेटा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तब आप कह दो कि नहीं जी जाने दीजिए, ये तो बच्चा है। भाई गलती अकेले इन पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स ऐसे ही हैं तो बच्चे भी ऐसे ही हैं। पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट डिफेंड समवन ऑन द इंटरनेट सेइंग कि भाई देखो इसने बच्चा पैदा कर दिया, बच्चे को 18 साल का कर दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया दुनिया पे, और ये बच्चा आज इंटरनेट पे गंद फैला रहा है तो उसके माँ बाप बिल्कुल इनोसेंट है। माँ बाप को पता है वो क्या कर रहा है अच्छे से, माँ बाप को भी अच्छे से पता है कि वो इतना गंदा कॉन्टेंट बना रहा है। और यहाँ पर मैं किसी बड़े क्रिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंस्टाग्राम रील्स पर नंगे नंगे वीडियो बनाते हैं। उनके पेरेंट्स को भी पता होता है, इन यूट्यूबर्स के पेरेंट्स को भी पता होता है, लेकिन उन्हें ये बात पता है कि जितना पैसा हमने, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको ये सिखाया था कि बेटा पढ़ो लिखो, डिग्री लो, नौकरी करो, शहर जाओ, गांव खड़े जा। बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आते थे उस टाइम पे, क्योंकि 1970s की बात है, तो मेट्रो सिटीज़ में माइग्रेट करके ये लोग ज़्यादातर गांव खड़े से आते थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ता था। कुछ तो अमेरिका सेटल होकर के वहाँ से काम करके वापस आए, कुछ अमेरिका ही चले गए, तो इन सब चीज़ों की वजह से। बट देन दे रियलाइज़ कि इतना पैसा जितना हमने इतना पढ़ के कमाया है उतना हमारी साथ पुश्ते नहीं कमा पाए जितना नंगे वीडियो बना के कमा रहा है। तो आप मुझे बताइए ना कौन सही हुआ कौन गलत हुआ, क्योंकि जो बना रहा है उसको भी अच्छे से पता है बात यह, लेकिन वो जानबूझ के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। बेटा अपने चैनल खोल के बैठा है, नकली नकली फेक गाड़ियाँ दिखा रहा है, उसमें लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों के बच्चे बिगाड़ रहा है घर में कि हमें भी ऐसी महंगी चीज़ें ला कर दो। फोकट में फ्लेक्स कर रहा है जबकि फ्लेक्स उसके बस का भी नहीं है। रिचनेस अपने ऊपर इन्फोर्स कर रहा है जबकि वो करते हुए बेवकूफ़ लग रहा है। बाप को ये बात अच्छे से पता है, वो व्लॉगर है, वो फेक गाड़ियाँ दिखा रहा है, पर बाप उसका पूरा साथ दे रहा है, क्योंकि जितना पैसा बाप ने अपनी सर्विस में नहीं कमाया होगा पिछले 10-20 साल की, उससे 20 गुना ज़्यादा तो लड़का ये सब करके कमा रहा है। तो बाप कहता है कमाने दो, क्योंकि पैसा देख करके जलील से जलील काम कर, गंदे से गंदा काम कर। अगर तू मोटा रोकड़ा लेकर के आ रहा है ना, तेरे घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। ये बहुत हार्ड हिटिंग लाइन है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑल द इंडियन पेरेंट्स, सम पेरेंट्स विल बी देयर जो अपने बच्चे को थप्पड़ मार के बोलेंगे कि बेटा कुछ अच्छा बना, कुछ यूथ के भले के लिए बना। आई ट्रूली रिस्पेक्ट फिजिक्स वाला एज अ क्रिएटर एंड आई रिस्पेक्ट एवरी पेरेंट, बट आप सिंपली एक पूरे पेरेंट्स की कम्युनिटी को गाली नहीं दे सकते। अगर माँ बाप वीडियो में दिख रहे हैं और बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो पेरेंट्स भी उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज वो माँ बाप है, उसने बच्चा बड़ा करा है, वो बुढ़ा है, जैसे उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है आज के समाज में। न्यूज़ हम सब पढ़ते हैं, टीवी हम सब खोल के देखते हैं, बिग बॉस हम सब ने देखा हुआ है, हम सबको अच्छे से पता है कि सामने वाला बंदा कौन है। तुमने भी अपनी फैमिली के साथ बिग बॉस देखा है, ठीक है? और अगर तुम बोलते हो आई लव एल्विश तो तुम्हारे घर वालों को भी पता होगा सिस्टम क्या होता है बेटा, तो तुम बताओगे नहीं कि एल्विश यादव कौन है, तो उनको भी कहीं ना कहीं आइडिया होता है। नमस्ते अंकल। ये वो इतना कभी बताने वाली हूँ कि भाभीियों को कैसे पटाएं। तो फ्रेंड्स, जो लड़के भाभीियों को पटाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि भाभीियों को कैसे पटाएं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाभीियों को कैसे पटाएं। तो फ्रेंड्स, जो लड़के भाभीियों को पटाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि भाभीियों को कैसे पटाएं। बहुत ही अच्छा भी कर रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं माँ बाप देखने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो उससे माँ बाप के बारे में क्या पता चलता है? बहुत ही गंदी हरकत कर रहे हैं, बहुत घटिया चीज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपका जो प्यार है अगर वो आपके इग्नोरेंस से आ रहा है, व्हाट इज़ द सेंटर एंड व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द इमेंस लव दैट ही इज़ गेटिंग? एक्सेसिव मटेरियलिज्म भी शायद घर में शायद थोड़ी बहुत सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा लेकर के आ रहा है, और पेरेंट्स का भी उससे लालच जुड़ा हुआ है। हम इतने अच्छे लोग नहीं हैं, हम ये बात जानते हैं। वहीं वो कोई धक्के खा रहा था जब यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था, जब सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे तो माँ बाप ही गालियाँ दे रहे थे कि क्या कर रहे हो बेटा, ये जो कराई में लगे वो जाके कुछ पढ़ लो, क्योंकि उनको एक ही तरीका पता है पैसे कमाने का,
आप पैसे कमाना शुरू कर दीजिए, आपके पेरेंट्स भी कहेंगे नहीं 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 अभी ये मत करो, अभी पढ़ाई करो ये वो। तो दे आर कॉन्स्टेंटली इंटरफेयरिंग एंड दे डोंट इवन नो प्रॉपरली, मोस्ट ऑफ देम, नॉट मोस्ट ऑफ देम, कुछ ऐसे 10% आपको मिल जाएंगे जिनको पता भी नहीं अपने बच्चे का के लिए क्या सही है क्या गलत है। अब ये जो पॉपुलेशन देख रही है वीडियो ये ज़्यादातर वही होंगे जिनके माँ बाप ने इनको धक्के मार के MBA कर लो बेटा, स्कोप ही स्कोप है, BTech कर लो स्कोप ही स्कोप है। अब हमने करके, हमारे फ्रेंड्स ने करके देख लिया, बेरोजगार बैठ के घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। ये कर रहे हैं JEE क्लियर करके गवर्नमेंट से, ये कर रहे हैं बेचारे प्राइवेट से, इनकी हालत क्या है इनको पता है ना। ये सब बात बेकार की तुम मेरे आगे करो मत। आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज कोई वर्ग है जो बड़ा है, जो सम्मान का हकदार है, क्यों है वो सम्मान का हकदार मुझे भी नहीं पता। एंड हैप्पी, और इंटरनेट पे ऐसे रील्स भी आने लग गई हैं कि द हैप्पी पेरेंट इज़ अ मिथ। मैं भी ऐसा देखता हूँ, इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जनरेशन गैप बढ़ता चला जाएगा इंटरनेट पे। एक्सेसिव पेरेंट की इग्नोरेंस, लैक ऑफ पेरेंटिंग विद ओनली एम्बिशन की जैसे तैसे इसका कॉलेज ख़त्म हो जाए फिर जान छूटे। मानो इस इंतज़ार में बैठे थे कि जैसे इसका कॉलेज ख़त्म हो हम जान छूटे और हम लोग अपना मस्त आज़ाद होकर के जिएँ। इस एटीट्यूड की वजह से कितने गंदगी फैल गई है इंटरनेट पे। बाप यही चाटा मार देना और बोल बंद कर इसको तो बेटे की चूनी निकलेगी मुँह से। तो ये है, लेकिन बाप को भी अच्छे से पता है। अब शिव नरेश पहनने वाला वरना में घूम रहा है, पहले वरना में घूमता था, अब मर्सिडीज़ में आ गया, मर्सिडीज़ से ऑडी, अब पता नहीं आगे जाके किसी बड़ी सी स्पोर्ट्स कार में ही घुमाएगा। अब दुबई में घर ले लिया। तो बाप के मन में आ ही जाता है कि जो कर रहा है सही कर रहा है, और कुछ गलत भी कर रहा है तो पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स होते हैं जिनकी फैमिली उनसे बहुत खुश होती है। उनके भी जो बॉलीवुड वाले को देख लो यार, उनकी फैमिली उनसे इतना खुश क्यों रहती है। आप घर में बहुत सारा कंजम्पशन या मटेरियलिज्म लाना शुरू कर दीजिए, आपके घर वाले आपसे खुश रहेंगे। तो कभी तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि देखो भाई जो तुम कर रहे हो क्या ये सही है। तुमने अपनी लाइफ डेडिकेट किसको करनी है, सिर्फ पैसा छापने की मशीन बनना है, और यू वांट टू डू समथिंग फॉर द सब्सक्राइबर्स। क्या आपने सब्सक्राइबर्स के लिए आपको जीना है, या आपको सिर्फ पैसा छापने की मशीन बननी है और एक बड़े से आलीशान कैबिन में बैठ के सिगार फूकनी है। मैंने वो लाइफस्टाइल रिजेक्ट कर दिया। और मैं लग्जरी इसीलिए नहीं करता क्योंकि लग्जरी भी सब्जेक्टिव होती है। वो हर एक इंसान पे सूट करती है जो बेसिकली वो करते हुए कैसा लग रहा है, उसके एटीट्यूड से पता चल जाता है। लग्जरी कर रहे हैं, फोकट का शो ऑफ हो रहा है, चलते चलते गिर गए, चूतिया एक नंबर का। लग्जरी करते हुए मैं बेवकूफ़ लगूंगा, मैं इसलिए लग्जरी करता नहीं हूँ। बस यही प्रॉब्लम है। अगर तुम बेवकूफ़ लग रहे हो तो मत करो। लिटरली पेरेंट्स को गाली पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए भाई। तुम यूट्यूब पे हमारा बच्चा गंदी गंदी हरकतें कर रहा है, तुम उसको अंदर सपोर्ट करे जा रहे हो हर चीज़ के लिए, तो तुम महान हो गए। एंड द रीज़न शुड आई रिस्पेक्ट यू, क्योंकि हमने 20 साल कॉर्पोरेट में काम किया। अच्छा तो नहीं दूंगा, क्या कर लेगा। मैं ये नहीं कहता कि चलो मान के चल लेते हैं कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को फ़ोन चलाना नहीं आता है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, कोई पैरालिसिस में है, किसी को कोमा हो रखा है, कोई मर चुका है, कोई 70-80 साल का बुढ़ा हो गया, किसी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो ज़्यादा दीन दुनिया से मतलब रखता नहीं है। मैं ऐसे पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। चलो ठीक है, आपने बच्चा पाल लिया तो क्या, पाला भी, और पता है पालना भी नहीं कहते उसको, फैमिली प्रेशर में आके कि बेटा बहू के हो गए हैं भैया आप शादी कर लो, आपने नहीं करी तो हमारी कहाँ से होगी, और अभी 2-3-4 साल हो गए हैं शादी को, यू शुड स्टार्ट अ फैमिली। और अगर तुम फैमिली नहीं स्टार्ट करोगे तो लड़की के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि देखो ये तो नपुंसक है। तो इसको पहली बात तो पेरेंटिंग कहते नहीं है। तो ये तो ऐसा कर करके तो उनकी जनरेशन ने औलादे पैदा करी हैं। भाई कोई अच्छा आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, IAS ऑफिसर टाइप, कोई मतलब कोई रिस्पेक्टफुल हो, कोई एजुकेटेड बंदा हो, वाजिब वजह से अगर परिवार खड़ा करे, बच्चे को प्रॉपरली रेस करे, तो भाई मैं खुद रिस्पेक्ट करूँगा उसकी। मैं तो खुद उसके घर पे जाऊँगा, मैं जेन्युइनली उसके घर पे जाऊँगा, उसे अपना मेंटोर बना के उससे सीखूंगा क्या है। पर बशर्ते ऐसा कोई मिले तो आप ये नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज किसी आदमी के बाल सफ़ेद है तो इज्जत का हकदार हो गया। अरे काम तो कर पहले ऐसा कोई इज्जत वाला। ऑफिस से में गालियाँ खाए जा रहे हैं, नौकरी पसंद नहीं है फिर भी करे जा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि 4 पैसे घर में आएंगे। अगर 4 पैसे घर में नहीं आए तो घर कैसे चलेगा, बीवी छोड़ के चली जाएगी, घर भी तो चलाना। ये सब खुद का जो लाइफ है ना इनका, सारा का सारा मजबूरी में बीता हुआ है, परेशानी में। एंड देन दे एक्सपेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। जैसे रियलिटी में रिस्पेक्ट चाहिए होती है ना, तो वो कभी किसी से मांगता फिरता है नहीं। बहुत सारे लोग मेरे को भी ये कहते हैं कि तुमने भी तो अपने हेट वीडियो का रिप्लाई दिया, मतलब क्या मतलब आप भी, मतलब क्योंकि मैंने भी अपनी एक हेट या कंट्रोवर्सी वीडियो पे रिप्लाई दिया लोगों को, तो लोगों का कहना है कि आप भी लोगों से रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। नहीं, मैं लोगों के दिमाग में परसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे मकसद क्या है हर एक वीडियो बनाने का, क्योंकि बाकी कोई तुम्हें ये बताएगा नहीं। पहले जान तो लो पूरी बात क्या है, उसके बाद तुम अपनी राय रखो, मैं अपनी रखता हूँ ना। तुम गाली दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पूरी बात जान लो एक बार। मैं जानता हूँ तुम बहुत लोग कहेंगे कोई इतना वेला नहीं है कि तेरे 19 या 2 घंटे के वीडियो देखे,
मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो वेले लोग हैं वही देख लेंगे। एंड इट्स स्टिल 100 टाइम्स बेटर दैन दोज घंटों साला इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर सकते हैं। साला मेरा वीडियो देखने में किसी को क्या तकलीफ है? वीडियो तो दिखा रहा हूँ, पॉन तो नहीं बना रहा ना। और आज पहली बार ऐसा हुआ अपनी लाइफ में कि मुझे वीडियो बनाते वक्त अपने ऊपर प्राउड है। एटलीस्ट मैं वो द मोस्ट ऑसम ट्राइब वाले घटिया वीडियोस जैसे मैं पहले बनाता था उन सबसे वापस बाहर तो आया। कम से कम मैंने अपने आप को अपग्रेड तो किया। एटलीस्ट आई बिकेम बेटर। आई सी माई सेल्फ इवॉल्विंग एज ए क्रिएटर, सो देन व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मेरे को नहीं आती कॉमेडी तो नहीं कर रहा ना। आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू ऑल दिस। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ 2 लोग गलती कर रहे हैं, तो एक को छोड़ दो क्योंकि उसकी उम्र कम है, बच्चा है, नादान है, चलो ठीक है। बातें उसकी इतनी गंदी है कि हरामीपंती चेहरे पे लटक रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो बच्चा है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। 18 साल से ऊपर है फिर भी बच्चा है, कैसे मुझे नहीं पता। और जो बाप है वो सारी बातें जानने के बावजूद भी उस बच्चे के हर एक्शन को डिफेंड करे जा रहा है, तो बाप भी सही हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो 4 साल किसी फलाना डिमकानी कंपनी में काम करा है, तो भाई एहसान थोड़ी कर दिया तूने दुनिया पे। 70 साल पहले पैदा होकर के 20 साल बाद तो ये हरामी क्रिएटर जो नंगे पुंगे इंस्टाग्राम रील बना रहा है ये भी बाप बन जाएगा कल को, तो उसको भी माला पहनाओगे? नहीं पहनाओगे, क्योंकि सम्मान का हकदार हर कोई नहीं होता। और वो तो बिल्कुल नहीं होता जिसके पास अंधा पैसा होता है, क्योंकि यही वो बच्चे, अगर रिच फैमिली में बच्चे पैदा हुआ है तो उसको बिगाड़ने का हाथ बहुत हद तक उनके पेरेंट्स का ही होता है। जो इनको चाहिए होता है इनके माँ बाप इनको खट से ला करके दे देते हैं। मांग मांग के बच्चे की आदत गंदी हो गई, बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, तो बाप की गलती है ना इसमें। अनपढ़ रह जाएगा, क्या करेगा लाइफ में? वो अलग बात है कि अगर किसी के पास कोई ढंग का प्लान हो, किसी के पास अच्छा विजन हो, कोई बंदा क्रिएटिव हो, अगर वो छोड़े पढ़ाई अपनी बीच में, जो वो अपना कॉलेज छोड़े, तो भैया समझ में भी आता है। तो भैया ये फालतू लॉजिक मेरा आगे तुम दो मत। वीडियो में कौन कौन दिख रहा है? वो भी दिख रहा है, उसके माँ बाप भी दिख रहे हैं, तो गाली किसको पढ़नी चाहिए? उसे खाली उसे पढ़नी चाहिए, क्यों उसके माँ बाप को नहीं पढ़नी चाहिए? जैसे उसके माँ बाप को पता ही नहीं है ना क्यों घर क्या रहा है। माँ बाप इंटरनेट पे आकर के उसके वीडियो में फीचर हो सकते हैं। माँ बाप उसके रोज़ वीडियो का रिप्लाई देने के नाम पे लोगों को लीगल धमकियाँ, लीगल केस भेज सकते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे की सच्चाई नहीं जानते। आप ये कहना चाहते हैं? माँ बाप को सब पता है यूट्यूब पे क्या हो रहा है, रोज़ वीडियो बन रहा है, पर वो यही कहते हैं पुत्र बी पॉजिटिव, किसी की बात पे ध्यान मत दे। मतलब गलत काम कर रहे हो तो करते रहा करो, रुको मत, लगे रहो, क्योंकि जितना तुम ये सब करोगे उतना पैसा और आएगा। वो छड़ना पुत्र बोतल खोल, चलना करनॉट प्लेस चलते हैं, वहाँ पे कुछ बढ़िया सा मैं तेरे को खिला के आता हूँ। चलना, चलते हैं, पराठे खा के आते हैं मूर्थल पे, मूर्थल के पराठे। दैट इज़ द कोर ऑफ देयर पेरेंटिंग। मूर्थल के पराठे, मूर्थल के पराठे खाकर क्या हो जाएगा? पहले अपना घर तो देख ले। लेकिन वही है कि कोई बाहर से अगर बोल दे कि आपका घर गड़बड़ है, तो हमारी फिर फ्लैग्स खड़े हो जाते हैं। हम फिर ऐसे कहते हैं आपने हमारे घर को गलत क्यों बोल दिया? तुम्हारा घर गलत है इसीलिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे तुमको नीचा दिखाना है या अपनी भड़ास निकालनी है रोस्ट वीडियो के नाम पे, क्योंकि हो तुम गलत तो बोलेंगे, हम क्यों रुके? जनरली स्पीकिंग, अगर आपको इतना ही प्राउड है अपने बच्चे पे, तो अपने बच्चे को गलत सही के बीच का फ़र्क सिखा देते। अगर ये करने के बाद माँ बाप बच्चे के वीडियो में आ रहे हैं और फिर कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहे, तब समझ में आता है। बशर्ते तुम उसको सिखा तो दो क्या सही है ज़िंदगी में, क्या गलत है, सही फैसले लेने कैसे चाहिए। तुम बच्चे को ये सिखा दो, मैं सारे एलिगेशन जो पेरेंट्स पे लगाए वापस ले लूँगा, बस बच्चे को ये तो सिखाओ। तुम्हारी तो वो भी करने की औकात नहीं है, कुछ नहीं पता उसे क्या सही क्या गलत है, क्या कर रहा है जी, हमें तो पता ही नहीं, बस बैठ के आ गए गधे की तरह। बच्चा ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप जब उसकी बात सुने या जब उसका इंटरव्यू देखें, फिर जब उसको देखें तो माँ बाप का सर भी गर्व से ऊंचा हो जाए। ही शुड जस्ट सेट एन एग्जाम्पल, और फादर को भी लगे कि हाँ मतलब बंदा बात सही बोल रहा है। लेकिन अगर बच्चे ये सुनना ही नहीं चाहते, अगर आपके बच्चे को पब्लिक ही गालियाँ दे रही है, उनके माँ बाप को पता है क्यों लगता है हमारा बेटा सही काम कर रहा है? क्योंकि वो अपने बच्चे के चैनल, यूट्यूब चैनल का कमेंट सेक्शन ऑन कर देते हैं, वहाँ सारे चाटू को सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तो वो तो वी लव यू सर, वी कांट लिव विदाउट यू भांग घोषणा करते रहते हैं। दूसरे के चैनल पे उसका वीडियो जाकर के देखोगे, इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, वो बाप ने कभी देखा नहीं, तो बाप मिसकंसेप्शन में या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको बोले जा रहे हैं कि जो तू करना है वो कर रहा है। मूर्थल के पराठे खा करके या फिर अपने बाप के साथ बैठ के दारू पी लेने से कुछ नहीं होने वाला। पहले जो मेन बात है उसको सुधार लो, दारू तो कभी भी पी सकते हो। ऐसे बनोगे कैसे फ्रेंड जब चालाक नहीं है? माँ बाप बेचारे मासूम हैं, मासूम के पहले वो मासूम होते लेकिन धीरे धीरे दे बिकम ईविल। मासूम भी हैं और ईविल भी हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही पागल हो गए पैसों के पीछे। दैट्स इट। अच्छा आधा पैसा जब आता है, अच्छा आधा जब फेम आता है, तो उनका भी थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। बेटा तो पूरा पागल हो गया, वरना ऐसे उल्टे सीधे वीडियो क्यों बनाता?
और बहुत सारे लोग कहेंगे आपने वैलेंस कुंद्रा की रील यूज़ करी है तो वैलेंस कुंद्रा के पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ दीज आर सम क्रिएटर्स दैट आई पर्सनली हेट। और वो इस चीज़ से ये बहुत गंदा है, मेरे को नहीं पसंद है सब। प्लीज़ जस्ट डोंट, इट्स वेरी चीप, डोंट डू दिस प्लीज़। बहुत गंदा है ये, पूरे इंस्टाग्राम को पॉर्न हब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो 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 एट एनी कॉस्ट, फ्रॉम अ स्ट्रेट नो फ्रॉम माई साइड, ठीक है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।